शाइनिंग इंडिया और हमारे वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड क्या क्या अच्छी चीजें हुई हैं, तो हम इसे 3 फेज में डिवाइड करते हैं, एक प्री इंडिपेंडेंस ईरा और एक उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट ईरा और फिर 1980s के बाद जो चीजें चालू होती है। तो प्री इंडिपेंडेंस ईरा में यूजुअली एक बहुत ही पैट्रियोटिक फेवर भी था, नेशनलिस्ट मूवमेंट भी था, जिनमें नारियों को आगे बढ़ने के लिए इसलिए बोला जाता था कि ताकि वो अच्छे से हिस्सा ले और भारत का प्रतिनिधित्व करे, जिसमें गांधी जी का बहुत बड़ा हाथ था कि उन्होंने सारे महिलाओं को एनकरेज किया कि आप सभी अपने घरों से बाहर निकले और आंदोलन में हिस्सा ले। और उसके बाद उस टाइम पे जो ब्रिटिश ने देखा था कि सती, मतलब अगर कोई हस्बैंड मर जाता है तो हस्बैंड के साथ उसकी वाइफ को भी आहुति देनी पड़ती थी, वो भी उसी इसमें जल जाती थी। फिर उसके बाद चाइल्ड मैरिज, जो कि अभी भी काफी संगीन एक जुर्म है, उसको हटाने का काम किया गया। उसके बाद प्रॉपर्टी लॉ, मतलब कि एक औरत को बिल्कुल अधिकार बनता है कि भले ही वो पुरुष प्रधान एक समाज में रहती है लेकिन वो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकती है। इसका बहुत बड़ा एक इंक्लूजन हुआ। तो ब्रिटिश ने काफी बड़े चेंजेस हमारे संविधान में लाए। उन्होंने पूरे देश में एक यूनिफॉर्म लॉ लेके आए। लेकिन जब इंडिपेंडेंस हो गया, भारत को स्वतंत्रता मिल गई, उसके बाद कहीं ना कहीं जो वुमेन एम्पावरमेंट एक जो मामला उठा था वो कहीं दब के रह गया। उसके बाद फिर जेंडर इक्वलिटी का इंट्रोडक्शन होता है। तो जेंडर इक्वलिटी एक बहुत नया कंसेप्ट था जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंट ईरा में देखा जाता है। और जेंडर इक्वलिटी की जब हम बात करते हैं तो इसमें डोमेस्टिक वायलेंस, रेप, देन इक्वल पे, मैटरनिटी लॉ, देन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको कहा जाता है अगर प्रेगनेंसी होती है ड्यू टू रेप या फिर ड्यू टू इंसेंस, तो किसी महिला को अधिकार होता है वो प्रेगनेंसी एलिमिनेट करने के लिए। फिर उसके बाद चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट फीटिसाइड, ये बहुत सारी चीजें लागू की गई। जो लॉज ऑलरेडी लागू की गई थी उसको रिवाइज किया गया। और फिर 1986 के बाद हमारा थर्ड फेज चालू होता है, जिसको हम लोग मॉडर्न फेज बोलते हैं। तो मॉडर्न फेज में काफी सारी नई चीजें आई, जिसमें से LGBTQ, दैट इज लेस्बियन राइट्स एंड देन सेम सेक्स राइट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीजें जो आई है दैट इज रिलेटेड टू वर्क प्लेस लॉज। सेफ एनवायरनमेंट देना किसी स्त्री को एक ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो ये सारी चीजें, ये सारी तमाम चीजें पोस्ट इंडिपेंडेंट ईरा में आई। देन इमोरल ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर, देन इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन सोशल मीडिया, इन मीडिया, ये सारी चीजें। देन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। देन मैंने जैसे आपको कहा कि इंडिया में मुस्लिम्स भी है, क्रिश्चियंस भी है, सिख्स भी है, बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोग हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज जो आई है वो है हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई मर्द पॉलीगैमी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक ही औरत से शादी कर सकता है एक ही टाइम, और ही कैन नॉट हैव डिफरेंट वाइफ्स एट डिफरेंट टाइम। और दूसरी चीज जो 2018 में सबसे बड़ा लॉ पास हुआ वो है अगेंस्ट शरिया लॉ, दैट इज ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया इंडिया में। तो उसी वजह से काफी औरतें जिनको तलाक दे दिया जाता था बहुत ही छोटी छोटी रीजंस के वजह से, तो उनको काफी हद तक के सेफगार्ड किया गया। उसके अलावा द क्रिमिनल लॉ एक्ट एंड मिनिमम वेजेस एक्ट, ये बहुत सारी चीजें, तमाम चीजें अभी मॉडर्न ईरा में आ चुकी हैं और इंशाअल्लाह काफी अच्छा काम हो रहा है। लेकिन कहते हैं कि जैसे हर अच्छे काम के साथ साथ बुरी चीजें भी होती है। हम लोग फिर भी अभी साइबर लॉ, साइबर बुलिंग की बातें करते हैं, गोरे काले के बारे में बातें करते हैं। जैसे औरतों को वो गोरी अगर नहीं है
तो उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाता है बहुत सारे जगहों पे। जैसे अभी हाल ही में एक मूवी आई थी, आप लोगों ने देखी होगी, बाला, आयुष्मान खुराना की। तो उसमें जो फाइनली जिसकी उसके साथ शादी होती है, जिस एक्टर के साथ, वो बेसिकली एक गोरी एक्टर है, लेकिन उसके ऊपर पूरा काला काला मेकअप किया गया था। तो इस तरीके से बहुत सारी डिफ्रेंसिएशन होती है हमारे समाज में और उसमें भी काम किया जा रहा है। बट जो इंडिया शाइनिंग है, इंडिया शाइनिंग डेफिनेटली हो रहा है। और जो बाकी सारी जो चीजें हैं उसको हम लोग सुधारने में लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, हम परफेक्शनिस्ट तो नहीं हो सकते एज अ सोसाइटी, क्योंकि हर तरीके के, हर तबके के लोग हैं। तो लेकिन हौसला हमें कायम रखना है, ताकि औरतों को हम एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशल, तीनों तरीके से दे सकते हैं।